हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, कि यदि आपके जीवन में पैसे की समस्या है, धन की समस्या है, तो अब वो समस्या दूर हो सकती है। क्यों हो सकती है, ऐसी कौन सी ग्रह स्थिति है, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। हम बात कर रहे हैं कि 31 जुलाई से लेके आने वाले 20 से 25 दिन का ये जो समय है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब शुक्र का परिवर्तन होने जा रहा है। शुक्र सिंह राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। तो शुक्र का ये सिंह राशि में गोचर करना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों है, ये समझ लेते हैं। वैसे तो देखा जाए तो शुक्र का परिवर्तन सिंह राशि में बहुत श्रेष्ठ नहीं है, परंतु ये लाभ क्यों देगा, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं कि बुध पहले से ही सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध सिंह राशि में गोचर करेंगे और शुक्र, तो दोनों की युति हो जाएगी, जिससे बड़ा ही दिव्य लक्ष्मी नारायण योग बनेगा। लक्ष्मी योग भी कहते हैं इसे। तो लक्ष्मी नारायण योग यानी कि भगवान नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। और अच्छी बात क्या है कि आपके लग्न में ही ये योग बनने वाला है। सिंह राशि वालों के लिए, सिंह लग्न वालों के लिए, तो ये जो योग बनेगा लग्न में, ये और भी कई लाभ आपको देने वाला है। और ये केंद्र का भाव कहलाता है, और लग्न अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसलिए और भी बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। परंतु इसमें कुछ विशेष स्थितियां हैं, उसे भी समझना चाहिए। अब जैसे बुध तो गोचर कर रहे हैं, परंतु 5 अगस्त को बुध वक्री भी हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये साथ में कर्क का भी फल देंगे, क्योंकि सिंह में गोचर कर रहे हैं, वक्री होंगे तो कर्क का भी फल देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर फिर 11 अगस्त को ये अस्त अवस्था में भी चले जाएंगे। तो जो धन लाभ होने वाला है, उसके लिए आपको प्रयास ज्यादा करना चाहिए कि 5 अगस्त तक ही सबसे अच्छा रहेगा समय। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे हम 11 अगस्त तक ले सकते हैं, क्योंकि फिर बुध उस समय अस्त होंगे। तो जब बुध अस्त होंगे तो उतना बेहतर रिजल्ट फिर योग का नहीं मिल पाएगा, जो कि बुध 2 महीने से अधिक समय तक यहाँ पर रहेंगे सिंह राशि पर। परंतु फिर 24 अगस्त को शुक्र राशि परिवर्तन पुनः कर लेंगे। तो इसलिए इस योग का जो बेनिफिट है, तो सबसे ज़्यादा इन कहना चाहिए कि 5 से 6 दिनों में ही हमें विशेष रूप से मिलेगा। बाद में भी मिलेगा, परंतु उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं मिलेगा। इसलिए इन डेटों को हमेशा ध्यान में रखिए। तो आइए समझते हैं कि ये जो शुक्र का परिवर्तन है, क्या क्या लाभ आपको दे सकता है। परंतु देखिए, पूरा वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि आप समझिए, आपने सुन लिया कि बहुत अच्छा होने वाला है, सावधानी के आपने ये नहीं सुना, फिर इसीलिए रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं हो पाता। क्योंकि हम जब पूरे तरीकों को नहीं जानेंगे, पूरी योजना क्या है, ग्रह स्थिति क्या है, क्या फल मिलना है, क्या सावधानी रखनी है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, ये शुक्र का परिवर्तन आपके जीवन में, यदि आप मैरिज लाइफ में परेशान हैं, मैरिज लाइफ में यदि किसी भी कारण से वाद विवाद हो रहा है, या आप की ऐसी स्थिति बन गई है कि आप ऐसा लगता है कि अब अलग रहना ही ठीक होगा, है ना, और एक जन चाहते, एक जन नहीं चाहते। समझिए, आप पति हैं तो आप चाहते कि अलग रहें, या आप पत्नी हैं तो आप चाहते अलग रहें। तो ये जो अलगाव की स्थिति है, इसे यदि आप चाहते हैं कि खत्म हो जाए, हम एक साथ रहें, और ये जो आए दिन वाद विवाद होता रहता है, ये दूर हो जाए, हमारी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी हो जाए, तो इसके लिए ये समय बहुत सही समय है। और खासकर ये 5 दिन तो बहुत विशेष ही हैं। तो वैसे शुक्र का, देखिए, शुक्र का संबंध आपसे आपके दाम्पत्य जीवन से होगा, है ना, तो इसलिए शुक्र का संबंध विशेष रूप से आपको फल देने वाला है। वैसे तो पूरा 24 तारीख तक है, परंतु यहाँ पर दाम्पत्य जीवन के लिए पूरा 24 तारीख तक रहेगा। और यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापारियों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। व्यापारियों को भी धन वृद्धि देखने को मिलेगी, खासकर यदि शुक्र से संबंधित
व्यापार आप करते हैं या तो बुध से संबंधित देखिए बुध में क्या होता है कि बुध में डेट का ध्यान रखना विशेष रूप से। शुक्र से संबंधित है तब तो फिर 24 तक रहेगा। यदि बुध से संबंधित है तो आपने पहले वीडियो देखा होगा। तो शुक्र से संबंधित व्यापार जो करते हैं, अब शुक्र से संबंधित व्यापार ब्यूटी के क्षेत्र हो गए, है ना, फिल्म इंडस्ट्री हो गई, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो आपको विशेष लाभ हो सकता है। इसके अलावा अब जैसे आज के समय में बहुत सारी वेब सीरीज वगैरह आती हैं, बहुत सारी ये शॉर्ट फिल्म आती हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे सीरियल हैं, तो उन सभी में काम करने वालों को विशेष रूप से धन लाभ की स्थिति, क्योंकि शुक्र इन सब चीज़ों का अधिपति होता है। और इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति बनने वाली है। इस समय देखिए क्या होता है कि जब आप कोई काम करते हैं उसमें विशेष आवश्यकता होती है आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो, आपके अंदर जोश हो। तो इस समय आपको देखने को मिलेगा कि आप कर्म बहुत करेंगे, मेहनत बहुत करेंगे। यानी कि अब इसमें एक चीज और भी होने वाली है कि जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा मौका रहेगा। जॉब यदि आप करते हैं तो आपको यदि कुछ जॉब में बेहतर बदलाव चाहिए, कुछ अच्छा हो जाए तो स्थिति बनेगी। अच्छा क्या हो सकता है, प्रमोशन हो जाए तो ये अच्छी बात है, या तो सैलरी बढ़ जाए तो ये भी अच्छी बात है, या बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था वो कम हो जाए। यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव बदलाव आपके जॉब में देखा जा सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो आपके जीवन में यदि कोई आप परीक्षा में थे, प्रतियोगिता में थे, खेल कूद के क्षेत्र में हैं आप, तो इस समय आपको विजय प्राप्त होगी। आपके जो शत्रु हैं, आपको जो कंपटीशन दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पाएंगे जो आप समझ पाएंगे। तो आपकी यहाँ पर विजय होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यदि आप सोशल मीडिया से खासकर जुड़े हुए हैं, और सोशल मीडिया में अब देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारे कंटेंट होते हैं, है ना, हर एक कैटेगरी के अलग अलग कंटेंट होते हैं, परंतु यहाँ पर भी यदि शुक्र से संबंधित या बुध से संबंधित, जैसे शुक्र से संबंधित बात की जाए कि जैसे आप सीरियल के बहुत सारे लोग वीडियो डालते हैं, है ना, या आप कोई फिल्मों के डालते हैं, ऐसी चीज़ों के, या तो अब आप बुध से संबंधित हैं तो आप जैसे टीचर हैं या एडवाइस देने का काम करते हैं, या ऐसे और भी बहुत सारे कंटेंट, अब जैसे शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित कंटेंट है, ये बुध के आधिपत्य में विशेष रूप से आता है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र से संबंधित कंटेंट होता है जो ये दो ग्रह विशेष रूप से कंट्रोल करते हैं। तो इसका लाभ आपको देखने को मिल सकता है। अब जैसे बहुत सारी हमारी बहनें हैं तो वो ब्यूटी से संबंधित जानकारियां देती हैं, है ना, सोशल मीडिया में, तो उनको भी बड़ा लाभ हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जिन्हें लाभ होने की संभावनाएं इस समय बन जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो आप यहाँ पर एक चीज और भी देख पाएंगे कि अभी तक यदि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा था, है ना, कि देखिए क्या होता है कि जीवन में आप अभी लगता है स्टार्टिंग में कि आप समझिए 20,000 कमा रहे हैं, ठीक है, 30,000 हो जाए, 50,000 सैलरी हो जाए, 1 लाख हो जाए। आप जितना आगे जाते जाओगे तो धीरे धीरे आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपको पैसे की जो महत्व आज रख रहा है कि मैं 20,000 कमा रहा हूँ या 30,000 कमा रहा हूँ, 15,000 कमा रहा हूँ, 10,000 जो भी, तो जब आप कम कमाते हैं उस समय ऐसा लगता है कि पैसा यदि हमारे पास बहुत ज़्यादा हो तो हम सुखी हो जाएंगे। परंतु जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, यानी पैसा ज़्यादा कमाने लगते हो आप, तब आपको महसूस होता है कि सबसे बड़ी बात क्या है, टेंशन फ्री जिंदगी, यानी कि कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। तो ये स्थिति इस समय बनने वाली है कि आपकी जो चिंताएं हैं, और खासकर धन की यदि चिंता है, तो वो धीरे धीरे दूर होगी और धन लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। और इस समय आपको मानसिक तनाव भी कम होगा, और साथ में यहाँ पर आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। तो ये महत्वपूर्ण स्थितियां हैं जो कि आपको लाभ देने वाली हैं। परंतु जब मैंने जो डेट बताई कि बुध अस्त हो जाएंगे, उस समय फिर ये स्थितियां थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करने लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर व्यय की स्थिति बनना प्रारंभ हो जाएगी। तो इसलिए इस समय आपको ध्यान में रखना होगा कि व्यय भी ना हो, क्योंकि देखिए जहाँ एक तरफ धन लाभ हो रहा है वहाँ व्यय भी दिखा रहा है, तो आपको इस चीज़ से बचना होगा थोड़ा सा।
बाकी ये बुध शुक्र का परिवर्तन, बुध की युति शुक्र के साथ बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़े लाभ देने वाली है। अब यहाँ पर एक बात मैं जो हमेशा कहता हूँ कि कुंडली अवश्य चेक करिए। कुंडली में किसको चेक करना होगा आपको? शुक्र को, बुध को, और किस राशि में गोचर करें? सिंह राशि यानी कि सूर्य की राशि में। तो इनको भी, ये तीनों ग्रहों को आपको देखना होगा कि क्या स्थिति है, कैसी स्थिति है। और देखना भी जरूरी इसलिए भी है कि यहाँ पर जब कोई भी ग्रह अपना फल देता है तो राशि के अनुसार भी फल देता है, तो सूर्य को भी अवश्य चेक करना जरूरी होगा। अब हम उपाय की बात करते हैं, तो उपाय के रूप में आपको विशेष कोई आवश्यकता तो नहीं है, परंतु यदि आप माँ लक्ष्मी की आराधना करें, और इस समय श्रावण चल रहा तो भोलेनाथ की अवश्य आराधना करिए। अब देखिए, आराधना में कुछ नहीं आपसे बनता है ना, तो भोलेनाथ को एक जल लोटा ही चढ़ा देंगे, है ना, थोड़ा सा जल ही चढ़ा देंगे, कुछ नहीं बनता है, तो बस प्रार्थना कर लीजिए, नाम जप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय जप लीजिए, तो इसका बड़ा महत्व है। और कलयुग में सबसे बड़ा है नाम जप, है ना, तो नाम जप से बहुत कल्याण होता है, तो ये करते रहिए, इससे आपका कल्याण होने वाला है। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, जय माँ लक्ष्मी लिखिएगा, और लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।